नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम काजल है। आज मैं आपको उस रात की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जब मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटी थी। यह बात उन दिनों की है जब मैं अपने पति के साथ उनके गांव बिलासपुर में रहने के लिए आई थी। मेरे पति अमीर खानदान से थे और बिलासपुर में उनका घर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी हवेली थी। हवेली में मेरे जेठ जेठानी रहते थे। मेरे जेठ 55 साल के थे, लेकिन उनकी उम्र के हिसाब से उनका शरीर काफ़ी फिट था। वो दिखने में किसी हीरो से कम नहीं लगते थे। कभी कभी मैं सोचती थी कि काश मेरी शादी मेरे जेठ से हो जाती। मेरे पति अक्सर काम के सिलसिले में मुझसे दूर रहते थे। उस रात भी मेरे पति घर पर नहीं थे। मैं अकेले बिस्तर पर लेटी थी जब अचानक मुझे हवेली में किसी की धीमी धीमी चीखें सुनाई दे। यह चीखें इतनी अजीब थी कि मानो कोई अपनी प्यार की दुनिया में खो गया हो। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं चुपचाप कमरे से निकलकर धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी। चीखें मुझे अपनी जेठानी के कमरे से आ रही थी। मैं सोचने लगी कि मेरे जेठ की उम्र तो काफ़ी है, तो वो इस उम्र में ऐसा क्या कर रहे हैं। मेरे जेठानी के कमरे से आ रही चीखें मुझे और भी ज़्यादा डरा रही थी। मैं कांपते हाथों से दरवाजे की कुंडी घुमाने लगी। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और मैंने जो देखा उससे मेरी रूह काँप गई। मेरी जेठानी बिस्तर पर लेटी बेसुध थी। उनके चेहरे पर डर और घबराहट साफ झलक रही थी। उनके हाथ पांव हिल रहे थे और उनके मुंह से अजीबोगरीब आवाज़ें निकल रही थी। मैं घबरा कर उनके पास पहुंची और उन्हें हिलाने लगी। जेठानी, क्या हुआ? आप क्या बोल रही हैं? मैंने पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। उनकी आंखें खुली थी, लेकिन वो किसी अंधे की चीज़ को देख रही थी। मेरे जेठ कमरे में नहीं थे। मैं उन्हें ढूंढने के लिए बाहर निकली। मैंने उन्हें हवेली के हर कोने में ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। अचानक मुझे हवेली के पीछे वाले जंगल से आवाज़ सुनाई दी। मैं डरते हुए भी वहां चली गई। जंगल में अंधेरा था और पेड़ों की शाखाएं हवा में लहरा रही थी। अचानक मैंने एक झाड़ी के पीछे से चमकते हुए दो लाल रंग की आंखें देखी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं डर के मारे चिल्लाने लगी और वापस हवेली की तरफ भागी। मैं डर के मारे हवेली की तरफ भागी। मेरे पीछे पीछे वो लाल रंग की आंखें भी आ रही थी। मैं तेजी से दौड़ रही थी, लेकिन वो आंखें मेरे करीब आती जा रही थी। अचानक मैं हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंच गई। मैंने दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद था। मैं घबरा कर चिल्लाने लगी, कोई मदद करो, कोई मदद करो, लेकिन मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। अचानक वो लाल रंग की आंख मेरे सामने आ गई। मैं डर के मारे चिल्ला पड़ी और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। मेरा सिर भारी था और मेरा शरीर दर्द से कराह रहा था। मेरे पति मेरे बिस्तर के पास बैठे थे। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें मेरी चीखें सुनाई दी और वो मुझे ढूंढने आए थे। मैंने उन्हें पूरी घटना बताई। मेरे पति ने मेरी बात सुनकर सिर हिलाया। उन्होंने कहा, काजल, तुम डर गई हो, तुम्हें कुछ नहीं देखा था। लेकिन मैं जानती थी कि मैंने जो देखा था वो सच था। कुछ दिनों बाद मेरी जेठानी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें किसी तरह का मानसिक विकार है। मैं जेठानी से मिलने अस्पताल गई। उन्होंने मुझे बताया कि हवेली में एक बुरी आत्मा रहती है। वो आत्मा ही उन्हें रात में परेशान करती है। उन्होंने कहा कि वो आत्मा उसी महिला की है जिसकी हत्या कई साल पहले हवेली में हुई थी। मैं चौंक गई। मैंने पूछा, किस महिला की हत्या? जेठानी ने कहा, वो महिला कोई और नहीं बल्कि मेरे पति की पहली पत्नी थी। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे जेठ की पहली पत्नी की हत्या कैसे हुई थी? हवेली में रहने वाली बुरी आत्मा का क्या होगा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। मेरे जेठ रघुवीर सिंह एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनकी पहली पत्नी रीमा एक खूबसूरत और शिक्षित महिला थी, लेकिन रघुवीर सिंह का स्वभाव काफ़ी गुस्सैल और क्रूर था। वो रीमा के साथ अक्सर मारपीट करते थे। एक दिन रघुवीर सिंह ने रीमा के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा किया। गुस्से में आकर उन्होंने रीमा को धक्का दे दिया, जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई और उनकी मौत हो गई। रघुवीर सिंह को डर था कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो उनकी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी, इसलिए उन्होंने रीमा की मौत को आत्महत्या बता दिया। लेकिन रीमा की आत्मा को शांति नहीं मिली। वो हवेली में भटकती रहती थी और रघुवीर सिंह को डराती रहती थी। कुछ सालों बाद रघुवीर सिंह ने दूसरी शादी कर ली। उनकी दूसरी पत्नी कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। लेकिन शादी के बाद से ही मुझे अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। मुझे रात में अजीब आवाज़ सुनाई देती थी। मेरे कमरे में अजीबोगरीब चीज़ें गायब हो जाती थीं और कभी कभी मुझे हवेली में किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी महसूस होती थी। अब मुझे समझ आ रहा था कि वो अदृश्य शक्ति रीमा की आत्मा ही थी।
लेकिन रीमा क्यों काजल को डरा रही थी, इसका जवाब जानने के लिए हमने आगे बढ़ना होगा। एक रात काजल रीमा के कमरे में गई। वहाँ उसे रीमा की डायरी मिली। डायरी में रीमा ने अपनी पूरी कहानी लिखी थी। काजल को पता चला कि रीमा रघुवीर सिंह से बहुत प्यार करती थी, लेकिन रघुवीर सिंह ने रीमा के साथ धोखा दिया। उन्होंने रीमा को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो रीमा से उब चुके थे और किसी और महिला से प्यार करने लगे थे। यह जानकर काजल को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने रीमा की आत्मा से कहा कि वो रघुवीर सिंह को माफ़ नहीं करेगी। उन्होंने रीमा से बदला लेने का वादा किया। अगले दिन काजल ने रघुवीर सिंह को सारी सच्चाई बता दी। रघुवीर सिंह घबरा गए। उन्होंने काजल से माफ़ी मांगी, लेकिन काजल ने उन्हें माफ़ नहीं किया। उन्होंने पुलिस को बुलाकर रघुवीर सिंह को गिरफ्तार करवा दिया। रीमा की आत्मा को शांति मिल गई। वो हवेली से चली गई। काजल और उनके पति हवेली छोड़कर चले गए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सकें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।